सुप्रभात। योग साधना के मार्ग, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। योग साधना है क्या, पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि आत्म पुरस्कार के बाद आत्मा को जानने, समझने एवं सतत अनुभूति करते रहने के विज्ञान को आध्यात्म विज्ञान कहते हैं। इसी प्रक्रिया को योग साधना कहा जाता है, जो परमात्मा सत्ता की अनुभूति तक ले जाती है। अब योग साधना के मार्ग क्या होते हैं? अगर कहा जाए कि निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सिद्ध योग, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग इत्यादि, तो कर्मयोग एवं राजयोग अत्यधिक वैज्ञानिक हैं। राजयोग के 3 आयाम हैं: शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक। इसमें मन, वाणी व कर्म का एक साथ परिष्कार होता है। योग मस्तिष्क को सक्रिय करता है तथा मन में एकाग्रता लाता है। सभी मार्गों में धारणा, ध्यान, समाधि एक ही प्रकार के हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। इसमें तरह तरह की अनुभूतियां होती हैं। यानी यौगिक साधना के अभ्यास एवं सद्गुरु के शक्ति संप्रेषण से ऊर्जा के संचार व ऊर्ध्वीकरण के फलस्वरूप अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। किसी को शरीर में कंपन व दर्द, किसी को अजीब सी घबराहट, कुछ ध्वनियाँ सुनाई पड़ना, उत्कृष्ट सुगंधियाँ अनुभव होना, दृष्टि स्थिर होने लगना, भविष्य का अनुमान होने लगना, ज्योति दर्शन, मन एवं स्नायु तंत्र को विश्राम मिलना, मन स्थिर व एकाग्र होने लगना, इच्छाजन्य चंचलता से मुक्ति होने लगना इत्यादि। और किसी को सरदर्द भी रहता। तो साधक को अनेक प्रकार के संगीत सुनाई पड़ते हैं। संगीत सुनते सुनते लय भाव का अभ्यास हो जाता है। नाद के लय होते ही साधक को परमानंद की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक अनुभव साधक के मानस पटल पर आकस्मिक तरंग के समान होते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाता है। ये क्षणिक व बहुआयामी होते हैं, जिनका भाव तंत्र विकसित हो चुका है, जिनमें संवेदनशीलता अधिक हो गई है। वही साधक इन अनुभवों को ग्रहण कर पाता है, जिसे वह परिवार, अन्य संबंधी, समाज, देश, समुदाय एवं जड़ चेतनमयी सृष्टि के साथ भावनात्मक रूप से एकाकार होकर या एकाकार बनाए रखता है और अंतर हृदय संस्पर्श अनुभव जन्य बना रहता है। इसलिए उच्च स्तरीय साधक दूसरे के भावों को समझ लेते हैं, लेकिन सजगता एवं संवेदनशीलता विकसित होने पर यह संभव है। तो आध्यात्मिक अनुभव अस्पष्ट प्रतीकों के संकेत के रूप में आभासित होते हैं। कभी हल्की छाया या बिंबों के रूप में आते हैं, कभी दृश्यों के रूप में, कभी शब्दों के रूप में, कभी भावों के रूप में होते हैं। ये अनुभव कभी बेचैन करते हैं, कभी आनंद देते हैं, कभी कुछ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, कभी निराशा या अवसाद पैदा करते हैं। ये अनुभव संकेत मात्र करके विलीन हो जाते हैं, अतः उनकी व्याख्या या वर्णन असंभव होता है। विशेष संवेदनशील एवं सजग साधक ही इसके संकेत समझ पाता है। संत महात्मा सूफियों ने इस प्रकार के सूक्ष्म अतीन्द्रिय अनुभवों को मंत्र, सूक्ति, गीत या कविता के माध्यम से अंकित किया, जिनकी व्याख्या सामान्य जन नहीं कर सकता। उच्च स्तरीय सोपानों वाला अभ्यासी ही सत्संग ही सही या सत्संग ही सही व्याख्या दे सकता है। तो आध्यात्मिक अनुभव कभी कभी इतने अटपटे, इतने दुरूह, इतने सांकेतिक होते हैं कि उनको शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि शब्दों में पिरोने से क्षणिक होने के कारण बिखर सकते हैं।
उच्च स्तरीय साधक अधिकांश आध्यात्मिक अनुभवों को गोपनीय ही रखते हैं एवं ऐसे व्यक्तित्व भी गोपनीय ही रहते हैं। सुपात्र, संवेदनशील, जिम्मेदार, सरल अधिकारी अभ्यासियों या सत्संगियों को अस्पष्ट शब्दों में, संकेतों में, अटपटी भाषा में सद्गुरु समयानुसार कुछ बता देते हैं। योगी संत महात्मा अपने आध्यात्मिक अनुभवों को भजनों को, गीतों, अभ्यंगों, कविताओं एवं अन्य प्रवचनों में प्रकट करते रहते हैं। तो आध्यात्मिक अनुभवों से नई ऊर्जा मिलती है, जैसे आस्था और अधिक विकसित होती है। आत्मविश्वास एवं आत्मबल में भी वृद्धि होती है। सतोगुण का विस्तार होता है। साथ ही रजोगुण का नियमन एवं तमोगुण पर नियंत्रण अनुभव होता है। उदारता, करुणा, दया, समता, सरलता, संतोष आदि दिव्य गुण और अधिक विकसित हो जाते हैं। किसी असहाय, अनाथ, निर्बल, निर्धन की आवश्यक सहायता में रुचि बढ़ जाती है। परमार्थिक कार्यों में सहयोग की भावना उमड़ती है। ध्यान की गहराई में या तुरीयावस्था में कोई ऋषि या संत अभ्यासी को कोई मंत्र या जड़ी बूटी सुझा देता है, जिनका प्रयोग साधक जन कल्याण में करता है, तो ये सब अवश्य सटीक फलदायी सिद्ध होती है। समाधि अवस्था में पहुंचे हुए योगी के मनोद्वंद एवं सभी संकीर्णताएं समाप्त हो जाती हैं। तो संकल्प विकल्प छीण हो जाते हैं। योगाग्नि में उनके संस्कार भस्म हो जाते हैं और फिर संस्कार नहीं बनते। तो ये ऊर्ध्वलोक का साक्षात्कार करता है। अधिक समय लय अवस्था में ही रहता है। ये उच्चतम श्रेणी की आध्यात्मिक अवस्था है। उसकी एक झलक से ही पात्र अभ्यासियों का जीवन बदल जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। उच्च स्थिति में वाक सिद्धि एवं संकल्प सिद्धि भी हो सकती है, जिससे सामान्य श्रद्धावानों के भी बहुत से बिगड़े काम बनने लगते हैं। योग साधना के द्वारा परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने पर जीव क्रमशः जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति और कैवल्य पद प्राप्त करके सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। फिर उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। आध्यात्मिक साधन अभ्यास से अनेक सिद्धियां साधक को प्राप्त हो जाती हैं। अनेक सिद्धि। तो योग साधना के जो अलग अलग मार्ग हैं, स्वरूप सबका एक है, क्योंकि योग मस्तिष्क को सक्रिय करता है, मन में एकाग्रता लाता है। सभी मार्गों में धारणा, ध्यान, समाधि एक ही प्रकार के, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करें। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।